जमुना, बभनी, केवटिया आदि प्रमुख स्थानों पर प्रधान प्रतिनिधि दिनेश विश्वकर्मा द्वारा पूरे ग्राम सभा को सैनिटाइज कराया गया, जिसमें विद्यालय, प्रमुख संस्थान, गलियां, सड़कों, नालियों और सभी के घरों के बाहर और अंदर सैनिटाइज किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए प्रधान प्रतिनिधि दिनेश विश्वकर्मा के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी समस्त ग्रामवासी प्रशंसा कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रधान द्वारा समय समय पर ग्राम को सैनिटाइज किया जाता है। इस समय बाहर से आने वाले श्रमिकों को उचित व्यवस्था दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशेश्वरी के नेतृत्व में मातृतुल्य महिलाओं ने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया। देश में कोरोना जैसी महामारी में करोड़ों लोगों की आवश्यकता को देखते हुए अभियान की महिलाओं ने मास्क बनाने का निर्णय लिया और पूरे राष्ट्र में लाखों की संख्या में मास्क का वितरण हुआ। जिन माताओं बहनों के पास सिलाई मशीन की व्यवस्था थी, उन्होंने अपने घर से ही रात दिन कार्य करके लाखों मास्क तैयार किए, जिन्हें अभियान के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में फ्री में बांटे। आज देश उस मातृशक्ति को नमन करता है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में घर के कार्यों से समय निकालकर इस कार्य को अंजाम दिया और देश के लाखों लोगों तक मुफ्त में मास्क वितरित किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी घोषणा की है, वे वास्तव में बहुत ही अच्छी हैं। और अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने जिस तरीके से, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर किसी को कोई भी परेशानी इस पीरियड के अंदर नहीं हो, ऐसी उन्होंने योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए दिए। और इसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशेश आर्य जी के नेतृत्व में ये समिति पूरे देश भर के अंदर अच्छी तरीके से कार्य करने में लगी हुई है। चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो। महिलाओं के लिए जिस तरीके से महिला वर्ग ने पूरे देश के अंदर 5000 के लगभग मास्क बना करके वितरण किए, और इतना ही नहीं, बहनों ने अपने दोहरे कार्य को निभाते हुए एक घर का कार्य, एक बाहर का कार्य, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय में घर में काम करने के लिए बाइयां भी नहीं आ रही हैं, और उस समय में उन्होंने अपना कार्य को निभाते हुए अपने कीमती समय में से मास्क बनाने का जो कार्य किया है, वो वास्तव में बधाई के लायक है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके। नमस्कार साथियों, मैं कुशेश आर्य, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का एक देवतुल्य कार्यकर्ता। जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तब से दिन रात मेहनत करके जन सेवा का अतुलनीय कार्य समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। मेरी ओर से, अभियान की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से, हमारे तमाम मान्य मुख्य संरक्षकों की ओर से, विभिन्न सांसद महोदयों, माननीय मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों की ओर से आप सभी को इस कार्य के लिए शुभकामना संदेश प्राप्त हो रहे हैं। मैं सभी अपने मार्गदर्शक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना जैसी महामारी में वह सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे कार्यों की सराहना कर रहे हैं। सादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार प्रवासियों का आना जारी है, जिससे सामुदायिक केंद्र में विशेष व्यवस्था की गई है। आने वाले प्रवासी को सैनिटाइजेशन करना, स्क्रीनिंग करना, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड रखना, कहां से आया है, कहां जाने वाला है, सभी प्रकार की जांच के बाद उनको होम क्वारंटीन किया जाता है। सादरी सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुनमिया के अनुसार पिछले 3 दिनों में 1777 लोग शहरी क्षेत्र में और 1200 लोग के करीब ग्रामीण क्षेत्र में आ चुके हैं, जिसमें सभी को होम क्वारंटीन कर दिया है। कुछ संदिग्ध थे जिनको आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, जिनमें 12 मुक्तिधाम और 10 को छात्रावास में रखा गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। मिर्जापुर जनपद में एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक भैंस की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं बुरी तरीके से झुलस गईं। आपको बता दें कि खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत संग्रामपुर टेनी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हैंडपंप और बिजली की पोल पर करंट उतर आया था, जिससे चिपक कर भैंस की मौत हो गई। वहीं कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था, बावजूद इसके भी लाइन जोड़कर चालू करवा दिया गया।
जिससे पूरे गांव में करंट उतर आया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। उसके बाद अब क्या हो, उसके बाद आपने क्या इलाज किया, किसी अधिकारी ने या किसने क्या इलाज कराया इसमें? इसमें कोई नहीं आया यहाँ। प्रधान जी के पास सूचना दी गई, प्रधान जी ने सूचना दिया, कोई नहीं आया अभी तक। जी। ऐसे कितने लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है? ये इधर 3 लोगों के साथ हादसा हुआ। 3 लोगों के साथ हो चुका है। ये आपके जो गांव की बिजली की तारें हैं, ये कितने साल पुरानी हो गई? ये सर बहुत साल, 20 साल पुरानी चर्चा है। सब लगते हैं तो टेढ़े मेढ़े सब लगे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सही नहीं कर रहा। जी। ये जो आज करंट लगा है, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण लापरवाही है। किसकी लापरवाही कही जाए? बिजली विभाग कही जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? संतोषी लाल। कौन सी ग्राम सभा है ये? संग्रामपुर। पोस्ट कौन सी है? ट्रेनिंग। आप ये बताइए क्या हो गया यहाँ पर? सर बिजली का झटका लगा है, इनको नहाने जा रहे थे नलके में। किसको झटका लगा है? जिसको वो कौन है आपकी? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है। तो इनको जो झटका लगा है उस पर इनको चोटें कहाँ आई हैं? उसकी आंतरिक चोटें हैं शरीर में, अंदरूनी चोटें आई हैं। उसके बाद इनको तत्काल इलाज हेतु कौन लेके गया है अस्पताल? घर से ले गए हैं। आप ही लोग ले गए? हाँ। अच्छा, यानी कि अभी तक शासन प्रशासन से कोई नहीं आया है। बरखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 7 निवासी युवक माखन लाल कश्यप की पिटाई के बाद हत्या का मामला प्रकाश आने पर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कल दोपहर 5 लोगों ने मिलकर 32 वर्षीय युवक माखन लाल की जमकर पिटाई कर दी और रात में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के भाई नन्हे लाल पुत्र सुमेर लाल ने थाना बरखेड़ा पुलिस को तहरीर देकर बताया कल दोपहर उसके भाई का झगड़ा कस्बे के ही वार्ड 2 निवासी गफूर अहमद और इम्तियाज से हो गया था। तभी इश्तियाक, जुनैल और दानिश आदि लोग लाठी डंडा, लोहे की रॉड आदि लेकर हमलावर हो गए और उसके भाई को जमकर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर चले गए और रात में योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया। भतीजा है इम्तियाज दानिश, ये भी भतीजा, ये जो भैया और फिर उसके बाद में जैनुल हो गए, जैनुल का भतीजा हो गया शाहरुख हो गया, एक छोटू हो गया उसका जैनुल का भतीजा। अब मैं सर इकल्ला बचाऊं, मुझे भी मार देंगे तो मैं क्या करूं? शाहरुख छोटू। हाँ। जनपद शामली में शराबियों का उत्पात देखने को मिला है। 5 शराबी युवकों ने मिलकर एक परिवार पर लाठी डंडों सहित धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें एक परिवार के 2 सदस्यों सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अच्छा सोनू, क्या मामला हुआ? आप यहाँ अस्पताल आए? सर हमारे साथ 4-5 लड़कों ने वारदात करी हमारे पे आके। हाँ। और काफी रूप से हमें घायल कर दिया। चाचा के लड़के को सिर में कुल्हाड़ी मारी और घरवाली के पेट में लात मारी, वो प्रेग्नेंट है और मेरे दांत तोड़े ये। और घर के सामने ही तमंचों और लाठी के साथ 4-5 लड़कों ने पथराव, घर के सामने ठीक पथराव करा और वो क्या नाम है आपका, लाठी डंडों से हमारी घरवाली को पीटा पहुंचा। कितने लोग घायल हुए इसमें टोटल? सर हमारे 3 लोग घायल है, एक चाचा का लड़का, एक घरवाली, एक मैं। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। उन्हें कौन लोग हैं जो मारपीट करते हैं? गौतम, हाँ। अनुज, मोहित, जोनू, हाँ। मनोज। क्या कारण रहा मारपीट का? मारपीट का कुछ नहीं कारण रहा, वे शराब पी के खुद ही घर का वारदात करने के लिए। हमारे कुछ लोग घायल आए हैं, क्या मामला है? हमारे पास 112 नंबर पर सूचना आई थी कि रामपुर केड़ी गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है, दोनों पक्षों को लेकर थाने। अच्छा, कितने लोग घायल हैं साथ इसमें? ये 2 आदमी हमारे साथ आए, एक आदमी, एक लेडी जो है वो स्वयं लेके आई। अच्छा, किस बात पे झगड़ा था, कुछ पता लगा? झगड़ा इनका आपसी कहा सुनी इस बराबर आप पी गए आपस में। अच्छा झगड़ा किया। कोई गिरफ्तारी हुई ना साहब? दोनों पक्षों से, ये 2 पक्ष टोटल वाले हैं, 2 आदमी जो हैं विपक्ष के हैं। आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं सोराब थाना क्षेत्र के ठगहा बलकरणपुर के रहने वाले पंकज सरोज नाम के लड़के की शादी 2 वर्ष पूर्व मऊ आईमा थाना क्षेत्र के खानपुर बहराना के रहने वाले जमुना प्रसाद की पुत्री हीरावती के साथ शादी हुई थी। जब से शादी हुई है तब से ससुराल वाले जैसे सास सुनीता देवी, ससुर कन्हैया लाल और ननंद देवर, यहां तक कि रिश्तेदार ममिया ससुर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे मायके वाले दहेज नहीं देते
तो तुम्हें ससुराल में रहने का कोई हक नहीं है। जब तुम दहेज में 1 लाख नगद और गहने आभूषण लेकर आओगी तब तुम्हें ससुराल में रहने देंगे। इसी दहेज को लेकर ससुराल वाले कई बार हीरावती को मार भी चुके हैं और यहाँ तक कि ससुराल वाले बोलते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, भाग जाओ। यहाँ तक कि जिंदा जला देने की धमकी भी दे चुके हैं। अभी हाल ही में ससुराल वालों ने लड़की को गिरा कर लात घूंसों से जमकर मारा, जिससे लड़की को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज अभी तक प्राची हॉस्पिटल में चल रहा है। जबकि जिसके साथ शादी हुई है उससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो केवल सास ससुर, नंद देवर और ममिया ससुर से। आपके साथ दहेज के चक्कर में मार रहे थे, हमसे चैन और 1 लाख रुपया मांग रहे। कौन दहेज के लिए मारता है? सास मम्मी ससुर लोग हैं और सास है, सब लोग मिलके मारते। किस बात को लेकर मारते हैं? दहेज के चक्कर। आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ, क्या बोले पुलिस वाले? हम नाम करेंगे। क्या बोले पुलिस वाले? आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली? कितनी बार आपके साथ ऐसी घटना हुई है? 3-4 चक्कर लग चुके हैं। कौन दहेज के लिए प्रताड़ित करता है? मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरी बहन। हॉस्पिटल किस लिए आया हो? मेरी माँ मारी थी। किसको मारी थी? मेरी वाइफ को। किस बात को लेकर? दहेज का। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ससुराल वाले क्या दे दिए हैं। कौन बोलता है ये बात? मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा मामा, मेरी माँ। आपकी औरत कहाँ है? प्राची हॉस्पिटल भर्ती है? हाँ, भर्ती है। ज़्यादा चोट लग गई थी क्या? हाँ, ऑपरेशन हुआ ना। किसने मारा था? मेरी माँ। आपने पुलिस में शिकायत किया है? हाँ, गया था, मैं शिकायत किया था। तो क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले 50,000 मेरी माँ दे दिया था, नहीं गए। परदेशियों का शहर से गांव आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गांव के कुछ न कुछ रोजी रोटी की तलाश में शहर गए प्रवासी मजदूरों का कोरोना वायरस महामारी ने कमर तोड़ दी है। इस महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए 25 मार्च से ही लॉकडाउन करते हुए सभी फैक्ट्री, कारखाने आदि को बंद कर दिया है, जिससे 4 पैसा कमाने शहर गए मजदूर गांव की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। सुल्तानपुर जनपद की विश्व स्तरीय रेड क्रॉस संस्था द्वारा गठित टीम जयसिंहपुर क्षेत्र के मीरपुर गांव पहुंचकर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना आदि शहरों से गांव आए और होम क्वारंटीन हुए लोगों का घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की। आए शहर से 15 तारीख। किस शहर से आए हो? अहमदाबाद से। प्रधान से संपर्क हुआ? प्रधान से संपर्क पहले हुआ था, वहीं से। हाँ। लोगों ने बोले अपने लिए कमाने आए, हमारे लिए। अच्छा, कल सुबह ही आया है? प्रधान आ रहे हैं? प्रधान आ रहे हैं?